क्या होती उतरन। हाँ शर्मा जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडिकाचार्य मंगलाय तनोहरि। बेटा ये यहाँ पे अर्पित कर दो। हमें टप्पू को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अभी दुल्हन को बुलाने का वक्त आ जाएगा। क्या करेंगे हम? टप्पू की बातों में हमें नहीं आना चाहिए था। कहीं वो वीर से मिलने ना चली गई हो। स्वामी राखिए, दीवानगी में कुछ कर ना बैठी है टप्पू। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? जी वो रघुवेंद्र प्रताप राठौर का पता यही है? जी यही। ये फूल मतलब वरमाला देनी थी अंदर। जी मेरे को दे दो। चलिए हटिए, साहब के मेहमान आ रहे हैं, प्लीज। हाँ, तुम यहाँ? आप कैसी है ठकुराइन? हम ठीक। और बेबी जी? वो नहीं, फिर से नहीं। आज तपस्या की शादी है। आज वो एक नया जीवन शुरू करने वाली है। हम अपनी बेटी पर फिर से अतीत का साया नहीं पड़ने देंगे। फिर से माँ बेटी का साया नहीं गिरने देंगे। नहीं। वो ठीक है, ड्राइवर चलो। आज हमारी भांजी की शादी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे बुद्धू। हाँ जी। देखो, जीजा जी का हुक्म टाल सकती है क्योंकि वो इस घर की मालकिन है। हाँ जी। हम इस घर में जीजा जी की मेहरबानी की वजह से टिके। हाँ जी। वो अगर उत्तर को कहेंगे दक्षिण तो हमें भी कहना पड़ेगा दक्षिण, है कि नहीं? हाँ जी। सुख से जीना चाहती हो कि नहीं? हाँ जी। रोहिणी, बच्चे की सोच बच्चे की। एक बार हमारा बच्चा हो गया तो मासूम बच्चे के माँ बाप को जीजा जी कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेंगे। और जीजी का क्या भरोसा? जीजी तो कभी भी हमें घर से बाहर निकाल के फेंक देगी माँ की तरह। हाँ जी। और रही बात तेरी भांजी की शादी की, तो उसकी शादी की पार्टी हम घर में ही मना लेंगे। गरम गरम समोसे और जलेबियां लेकर आ। अभी लाई जी। पुष्कर।
वापिस तो ना चाहिए पंडित जी। ओ बेटा सुंदर लगे, नजर न लगे। तपस्या की माँ। नमस्ते, आइए आइए। विराज जी, बैठिए। अरे राम जी, कुछ खाने वाला? मैं अभी आप यहाँ आई गई ना मौसी जी? हमारी बेटी को चैन से नहीं जीने देंगी ना? दिव्या, हम यहाँ खुद नहीं आए। राठौर लेकर आए हमें। और जब हम यहाँ आए तो टप्पू ने हमें जाने ही नहीं दिया। अच्छा है, इस शादी में भी आप तपस्या के साथ हैं ना? हम भी उससे बात करना चाहते हैं। कहाँ है वो? अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है। सच? कहाँ? इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंट बन गई हूँ मैं। पर रिच के उसमें तो बहुत घूमना पड़ता है ना? नहीं नहीं, तू ये सब नहीं करेगी। तेरी तबीयत खराब हो गई तो देख देख, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। अम्मू, आजकल प्रेग्नेंट औरतें हर जगह काम करती है। ऑफिस जाती है, बैंक जाती है, घर का बाहर का सारा काम संभालती है। इचकी। अच्छा ये बता, जब मैं पेट में थी तब तो काम करती थी ना? तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर। अम्मू, अब मुझे भी तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। कान्हा है, मुक्ता है,
अच्छी से अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। इन दोनों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और तेरा अपना बच्चा? मेरा एक बच्चा नहीं है अम्मू। जितना ये मेरा है, उतना ही कान्हा और मुक्ता मेरे हैं। तूने कभी मुझ में और तप्पू में कोई फर्क नहीं किया, और ना ही पापा ने। तो मैं कैसे कर सकती हूँ अम्मू? अम्मू क्या सोच रही है? अम्मू, पापा ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। तूने और पापा ने जो मुझे सिखाया, आज मैं वही करूंगी ना। मेरे 3 बच्चे हैं, और तू इन तीनों की नानी। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या है ना, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए ऐसा स्वार्थी ख्याल आ गया मुझे। तेरी सोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। साहब ने कभी भी तुझ में और बेबी जी में फर्क नहीं किया रे, कभी भी नहीं। और ये संस्कार उन्हीं के हैं। अरे मुझे तो अभिमान होना चाहिए कि मेरी बेटी अपने बच्चे में और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं करेगी। तीनों को समान प्रेम करेगी, है ना? तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर अम्मू। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि जब तक खाना पीना ठीक रहेगा, तब तक बच्चे की सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ। और काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तू बस मेरे खाने पीने का ध्यान रख, बाकी जिम्मेदारी मेरी। और जब तक मेरे अम्मू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। शर्मा ने मुझे यहाँ बुला लिया है और खुद अब तक आया नहीं है। तुम यहाँ? तो तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है?
दुल्हन के लिबास में देखकर। देखिए, हमारे हाथों में मेहंदी लगी है। रघुवेंद्र प्रताप राठौर से शादी करने जा रहे हैं हम आज। Congratulations. Good you took such a step. तो आप बहुत खुश होंगे ना, हम आपकी जिंदगी में जो नहीं। तपस्या, तुम शादी करने जा रही हो। And I think तुम्हें मेरी खुशी से ज्यादा अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अब तक आप ही की खुशी से वास्ता था हमें जिंदगी में। आपने हमें कभी समझा ही नहीं। नहीं हमारे प्यार को कभी समझ पाए। हमेशा ठुकराया, हमेशा अपमान किया, धिक्कार। आपको क्या लगा था आप हमें घर से निकाल देंगे और हम तर-तर की ठोकरें खाते रहेंगे? अब हमसे प्यार करने वाला भी कोई है। जो हमें चाहता है। प्यार पाना अच्छा लगता है ना? हम तो ये एहसास ही भूल गए थे। थक चुके थे अपने प्यार के लिए लड़ते लड़ते। थक गए थे अपने हक के लिए लड़ते लड़ते। लेकिन अब और नहीं। आज हमसे भी कोई प्यार करता है और वो हमें हमारी गलतियों पर धिक्कारता नहीं, अपमान नहीं करता, समझाता है। हम जैसे भी हैं हमें स्वीकार करता है और इसी रूप में हमसे प्यार भी करता है। अच्छा है तपस्या, कम से कम तुम्हें वो समझ तो पाएगा, तुम्हारी जिंदगी में ठहराव तो ला पाएगा और बेवजह दूसरों की जिंदगी में तूफान भी नहीं आएंगे। सबको सिर्फ यही नजर आता है कि हम कहाँ गलत हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं आज कोई हम जितना प्यार करके देखे तब पता चलेगा ऐसे तूफान क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। हर दिन हर पल आपने सिर्फ हमारा अपमान किया है, सिर्फ अपमान, अब और नहीं। आज हम आपसे यहाँ ये कहने आए हैं कि हमारी जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। अगर कोई जगह नहीं है तो मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? आज के दिन जब तुम्हारी शादी है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सही कहा आपने।
आज हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जो जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी हर बात का, आपने हम पर लगाए हुए हर इल्जाम का जवाब देना चाहते थे हम, ताकि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत एक अच्छे और नए सिरे से हो। कम से कम इस बार नई जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ से मत करना। बहुत कीमत चुकाई है मैंने तुम्हारे हर झूठ की, और तुमने भी। यहां तक कि अपनी बच्ची तक खो चुकी हो तुम। रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, रुकिए नहीं। बहुत आसान होता है दूसरों पर आरोप लगाना वीर। हमारी बच्ची खोई, उसके अकेले जिम्मेदार हम नहीं है, आप भी है।